हेलो एवरीवन। जान रहे आप लोगों के ढेरों मैसेज मिले हैं और हाँ रेहान, हाँ तुम्हारा, रिदा का, राजन का, सबके ढेरों मैसेज मिले हैं। मैं देखा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स पे आप लोगों ने जो कहा है बनाने के लिए वीडियो, देखिए मैं आ गया हूँ, बना रहा हूँ, आज मिस्टेक नहीं होगा। तो चलिए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपने इक्वेशन को देखते हैं कि क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा कौन सा होता है। हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन पे डील करेंगे। हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में ए बी सी क्या रोल प्ले करते हैं हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। जी आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत कॉन्सेप्चुअल है। हम लोग आज जो है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के खाली इक्वेशन पे आज डील करेंगे और कुछ कंसेप्ट सॉल्वेबिलिटी कंडीशन हम लोग उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो इक्वेशन, आपने इक्वेशन देखा होगा, सपोज कीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग 10। तो ये हमारे वेरिएबल्स हैं। अगर इसमें 2 लिख दें 2x, तो x एंड y आर 2 वेरिएबल्स। And why this is an equation? Because we have equal to in our polynomial. If this algebraic expression, if any algebraic expression has equal to in its middle, separating left hand side and our right hand side, then this equal to makes it a equation. मतलब वो इक्वेशन का फॉर्मेशन कर देता है हमारे। तो ये आर दो वेरिएबल है, x एंड y आर 2 वेरिएबल्स हैविंग पावर 1। तो पावर 1 होने से क्या होता है कि ये लीनियर कहलाता है, मीन्स डिग्री 1। लीनियर के लिए क्या, लीनियर के लिए जो कंसेप्ट है वो मेरा डिग्री या पावर बोले, पावर ऑफ वेरिएबल या डिग्री ऑफ वेरिएबल मस्ट बी 1। अगर पावर 1 है मीन्स लीनियर, 2 वेरिएबल है मीन्स 2 वेरिएबल्स। इक्वेशन अगर बीच में इक्वल टू है तो हम उसे इक्वेशन बोलते हैं। तो ये सिंपली इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का यही कंसेप्ट है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो, बीच में इक्वल टू हो और उसका पावर 1 हो, दैट इज लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। अब किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 1 वेरिएबल इक्वेशन को, सपोज कीजिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 5, वी गेट 5 एज आवर आंसर। अगर एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो हम लोगों को उस वेरिएबल का वैल्यू मिल जाता है। लेकिन 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल के केस में हम वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं अपने वेरिएबल्स के। तो ऐसे केसेस में वी रिक्वायर 2 इक्वेशन, मीन्स 2 वेरिएबल्स, वी नीड 2 इक्वेशंस टू सॉल्व इट। तो सपोज कीजिए एक ऐसा ही इक्वेशन और रहेगा, 4x प्लस वाई समथिंग इज इक्वल टू 8, देन वी कैन सॉल्व इट। तो ऐसे 2 इक्वेशन के लिए ही ये पेयर का जो वर्ड आया है, ये पेयर वर्ड यूज किया गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। गॉट इट? मीनिंग ऑफ पेयर, लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन इन, सपोज ax प्लस by इज इक्वल टू c, इट इज एन इक्वेशन। इफ वी टेक 2 इक्वेशंस, अगर हम लोग 2 इक्वेशंस को लेते हैं तो हम लोग इसके वेरिएबल्स को कुछ नाम दे देते हैं, मीन्स इसके ये जो कोफिशिएंट है इसको कुछ नाम दे देते हैं, a1 b1 c1। अगेन वी राइट a2 x प्लस b2 y इज इक्वल टू c2। मतलब 2 इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन को सेपरेट करने के लिए उसके कोफिशिएंट को हम इक्वेशन 1 के लिए a1 b1, इक्वेशन 2 के लिए a2 b2 लिख देते हैं हम। अब ये जो इक्वेशन है, लीनियर मीन्स एक वर्ड और होता है
लीनियर मीन्स इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह शो करेगा। तो इसके लिए अगर L1 यूज़ करते हैं, ये लाइन यूज़ करता है, इसके लिए अगर L2 लाइन ये यूज़ करता है, L2 लाइन बनता है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले ये जानते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में रहता है। आप बहुत सारे बुक में देखे होंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस वे में स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा हुआ है। तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन इस वे में होगा या इस वे में होगा, कौन सा एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये हम लोग इसमें देखेंगे और जानेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए परफेक्ट है या ये परफेक्ट है। आज हम लोग इसमें जानेंगे। चलिए, अब यहाँ पर ए, बी और सी क्या है, A1, B1, C1, A2, B2। पहले A1, B1, A2, B2 को जाने कि ये क्या है, दीज आर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स है, मीन्स द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। ये रियल नंबर्स हैं हमारे और कोफिशिएंट हैं एक्स और वाई के। वेयर C1 एंड C2 आर कांस्टेंट टर्म्स, C1 एंड C2 आर कांस्टेंट टर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन में 3 टर्म्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। यहाँ पर भी देखिए 1, 2 एंड 3 टर्म्स। 3 टर्म्स में ये मेरे टर्म्स हैं, दीज आर रियल नंबर्स। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ये जो वैल्यू है ये नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मीन्स आवर कोफिशिएंट मस्ट नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए A1 0 हो गया तो x विल वैनिश, दिस टर्म विल बिकम 0। तो हमारे पास सिर्फ b1y इज इक्वल टू c1 बच जाएगा, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के तरह दिखा जाएगा। ओके, तो इस बात का खास यहाँ ख्याल रखें। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि A1, B1, C1, C2 क्या है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था कि इससे क्लास 10 में CBSE बोर्ड में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक मैंने जितने समझाया ये आपको सभी जगह बुक्स में भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स पे जो इंट्रोडक्शन है ये इतने ही मिलेंगे, लेकिन जो अब मैं फर्दर जो बताने जा रहा हूँ वो कंसेप्चुअल है और आपके ओलंपियाड एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि A1, B1, C1 क्या है। What is the role of A1? रोल ऑफ A1। A1 का रोल क्या है हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो एक इक्वेशन लेते हैं, अगर हम लोग सपोज कीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन लेते हैं और इसके हम लोग अगर ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हम लोग जब मेथड्स ऑफ सॉल्विंग देखेंगे तो वहाँ पे ग्राफ को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है बायोग्राफिकली। तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, पहले एक बॉक्स बना लेते हैं और एक्स एंड वाई ओरली या बाय सॉल्विंग एक्स एंड वाई के वैल्यूज़ को पुट करते हैं, निकालते हैं। सपोज़ कीजिए x इज़ इक्वल टू, अगर हम 0 सपोज करते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो वी विल गेट y इज इक्वल टू 6/3 दैट इज 2। इफ वी पुट, लेट्स टेक 2 here,
2x plus 2y, then we will get 3. y is equal to 6 upon 2, that is 3. If we put y equal to 0, we will get x as 3 value. Then by taking these two value, we plot a graph of this equation. 1 2 3 4 5 हम लोग इसको प्लॉट करते हैं. हम जान रहे कि आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत आ रही होगी कि ये कैसे प्लॉट करते हैं. तो अभी टेंशन नहीं लेना है, ग्राफिकल मेथड में हम लोग समझेंगे इसको. अभी इतना जान लें कि इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट होगा. तो इसके वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं और उसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं कि इसका ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो कहाँ से जाएगा और कैसा बनेगा. तो देखिए x इज इक्वल टू 0 y3, x इज इक्वल टू 0 y3 मीन्स दिस, ये वाला पॉइंट जो है हमारा एक सॉल्यूशन होगा ग्राफ का. x3 y0, x3 y0 मीन्स एक ये पॉइंट होगा. अब ये दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं. तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमको मिला, ये 2x प्लस 2y का ग्राफ है. 2x प्लस 2y का इज इक्वल टू 6 का ग्राफ है. तो रोल ऑफ ए में हम लोग क्या देखते हैं, ए मेरा कौन सा टर्म है, ये 2 जो है वो मेरा ए है. ए को हम लोग इंक्रीज करके देखते हैं कि क्या होता है. सपोज कीजिए ए को इंक्रीज किए, 2 से हम लोग कर लिए इसको 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. ए के वैल्यू को इंक्रीज कर दिए, 6 कर दिए. अब अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, x के वैल्यू को अगर हम लोग 0 लेते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 डेट इज 3. y के वैल्यू को अगर हम लोग 0 लेते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगा. 2 इंटू 0 0, तो 6x इज इक्वल टू 6 मीन्स x इज इक्वल टू 1. ये ग्राफ हमारा बनेगा. अब जरा से इसको प्लॉट करते हैं. x0 y3 मीन्स यही वाला पॉइंट मिला हमको. x1 y0, x1 y0, तो ये वाला पॉइंट जो है, अब जो है हमारा ग्राफ बनेगा, हमारा ग्राफ ये बना. 6x प्लस ग्राफ के पास हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 2y इज इक्वल टू 6. अब देखें कि इसमें हुआ क्या. पहले जो ग्राफ था वो ये था, अब जो ग्राफ हुआ ये हुआ. हम लोग जैसे a के वैल्यू को इंक्रीज किए, हमारा इसको क्या कहते हैं, स्लोप. इसे क्या कहते हैं, स्लोप, ढाल. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा स्लोप था, ये स्लोप शिफ्ट हो गया दिस वे, इस तरफ शिफ्ट हो गया. और यहाँ से जाने के बाद ये हुआ क्या कि मोर स्लोपी हो गया और स्लोपी हो गया. स्लोप समझ में आ रहा है या नहीं, सीरियस नहीं होना है. अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है, आप देखिए ये ऐसे कोई इंक्लाइंड है, इतना इंक्लाइंड है, इतना इंक्लाइंड है, और इसे हम और छोटा करके यहाँ से इसे कर दें तो इसका जो इंक्लाइनेशन है हम इसको शिफ्ट कर दिए, मान लीजिए यहाँ कर दिए, तो ये और ज़्यादा स्पीड में गिरेगा. मतलब कोई आदमी यहाँ बैठा हुआ है,
सपोज कीजिए यहाँ से स्लिप करके यहाँ आ रहा, बचपन में ऐसे स्विंग किए होंगे, ढाल में गिरे होंगे, तो इसमें ज़्यादा स्पीड से गिरिएगा या इसमें ज़्यादा स्पीड से गिरिएगा? ये वाले केस में ज़्यादा स्पीड से आप नीचे आइएगा, मीन्स ये ज़्यादा स्लोपी हो गया, यहाँ पर ये ज़्यादा स्लोपी हो गया। एक्स के वैल्यू को और इंक्रीज करेंगे तो ये ग्राफ और इस साइड स्लिप होगा और एक ऐसा कंडीशन आएगा कि ये वर्टिकली अलाइन हो जाएगा वाई एक्सिस के साथ। मीन्स मेरा स्लोप क्या होगा, ए के वैल्यू को हम बढ़ाते जाएंगे, स्लोप मेरा और इंक्रीज चलता जाएगा और स्लोपी होता जाएगा। मीन्स एकदम स्टीपर होते होते वो वर्टिकली हो जाएगा, मीन्स पूरा खड़ा स्लोप हो जाएगा। खड़े स्लोप में आपको सिर्फ यहाँ पे रखेंगे धड़ाम से नीचे सॉरी, बात को समझे हम क्या बोले कि इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए, इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए, the graph will becomes more steeper। ग्राफ क्या होगा और स्टीपर हो जाएगा। मीन्स ए का रोल क्या है कि अगर ए को हम बढ़ाते जाएं तो मेरा ग्राफ स्टीपर स्टीपर मोर स्टीपर एंड फाइनली वर्टिकल हो जाएगा। गॉट इट? रोल ऑफ ए। Now we will see the role of B. रोल ऑफ B, हमारे इक्वेशन में B का क्या काम है, ये B क्या काम करता है। तो ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन, इसके लिए ग्राफ ये वाला है 1। अब इस ग्राफ को हम लोग, इसका यूज़ हो गया, अब इसे डिलीट कर देते हैं, रब कर देते हैं। चलिए इस ग्राफ के लिए हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट करके रखा है, ये 2x है। अब और बी वाला पार्ट जो हमारा है ये 2, दिस 1 2, दिस 2। तो इस टर्म को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम लोग b को इंक्रीज करें तो क्या होता है। सपोज कीजिए ये 2 के जगह पे अब हमारा क्या हो गया 6। तो इसके लिए अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने के लिए अभी जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा सिर्फ देख लें, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग सीखेंगे इसके मेथड ऑफ सॉल्विंग में। तो ये देखिए एक्स वाई, हमारा एक्स के लिए अगर यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं तो दिस टर्म विल बिकम 0, y इज इक्वल टू 6/6 दैट इज 1। इफ y इक्वल टू 0 यहाँ पुट करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 6 मीन्स 6/2 दैट इज 3। अब इसके लिए हम लोग इसमें अगर ग्राफ को प्लॉट करते हैं x0 y1, x0 y1, this point we will get this point, again x3 y0, x3 y0, x0 y1, x3 y0, we will get this point. So our graph will become this. ये स्ट्रेट लाइन से हमारा ये इक्वेशन रिप्रेजेंट होगा। अब फिर देखिए इसमें फिर से टैली करते हैं हम लोग। पहला इक्वेशन हमारा ये था, जब b की वैल्यू को इंक्रीज किया गया ये ग्राफ जो है दिस वे शिफ्ट हो गया, मीन्स ये ऐसे शिफ्ट हो रहा है, गेटिंग मोर फ्लैटेंड होते जा रहा है हमारा ग्राफ।
तो बी क्या रोल प्ले करता है? बी रोल प्ले करता है कि इफ़ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बी द ग्राफ विल बिकम मोर फ्लैटेंड, फ्लैटर होते जाएगा हमारा ग्राफ। इफ वी इंक्रीज बी increase the value of b the graph will become more flatter। हमारा ग्राफ फ्लैटर होते जाता है, ये बी का रोल है। ठीक, फाइनली क्या होगा? वो हॉरिजेंटली के पास हॉरिजेंटली अलाइन कर जाएगा। मीन्स इस केस में हॉरिजेंटली अलाइन होगा और ए वाले केस में वर्टिकली। गॉट इट? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, हो सकता बहुत रेयरली मिले कोई न किसी बुक में, अभी तक हमने किसी बुक में नहीं देखा है। ये ओलंपियाड या इक्वेशन के कंसेप्ट को समझने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओलंपियाड में इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसको याद रखें आप लोग। अब टफ लग रहा या फालतू लग रहा, तो ये जिनको फालतू लग रहा वो ये बात को समझ लें कि आपका बेस वीक है, और ये उनको अच्छा लगेगा जो मतलब स्टूडियस हैं, जो ओलंपियाड में अपीयर होने वाले हैं। तो ये ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से या सीबीएसई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, गॉट इट? नाउ रोल ऑफ सी। सी का क्या रोल है? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और यही सी डिसाइड करता है कि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। इसे हम लोग बाद में फाइनली डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जब हम लोग सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस को देखेंगे। चलिए रोल ऑफ सी देखते हैं कि सी क्या रोल प्ले करता है। सी बायोग्राफिकली हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद सपोज कीजिए 2x + 2y = 6 था हमारा। इसके लिए हम लोगों ने ग्राफ देखा, when we take x = 0 this term becomes 0, y = 3, x 0 y 3। when we take y = 0 this term becomes 0, x becomes 3, means y 0 x 3। अब इसके ग्राफ को प्लॉट करें जरा, ये x एक्सिस ये y एक्सिस है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हैंडमेड ग्राफ है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो समझ लोगे। समझ में आया? थोड़ा कंसिडर कर लेना, अगर ग्राफ इधर उधर अलाइनमेंट जाता है तो ये नहीं कि सर टेढ़ा हो गया। चलिए देखिए, इसको प्लॉट करते हैं, x0 y3 x0 y3 दिस पॉइंट वी विल गेट दिस पॉइंट, x3 y0 मीन्स वी विल गेट दिस पॉइंट।
एक लाइन हमको ये मिला। अगर ये ग्राफ को हम लोग मानते हैं 1, अब c के वैल्यू को इंक्रीज करते हैं हम लोग। लेट इट बिकम्स 2x + 2y, अदर को कांस्टेंट रखते हैं, c के वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। सपोज वी इंक्रीज इट बाय 24, व्हाट वी विल गेट? xy, put x is equal to 0, this term becomes 0, y is equal to 24/2, that is 12। अच्छा 12 तो यहाँ प्लॉट होगा नहीं, और इसके वैल्यू को छोटा कर लें थोड़ा, 12 ले लेते हैं तो हो जाएगा। तो y will become 12/2, that is 6। If we take y is equal to 0, then x will become 6। थोड़ा सा अपने ग्राफ को बढ़ा लें, चलो बढ़ा लिए। y, दिस पॉइंट इज 6, थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, दिस पॉइंट इज 6। अब देखिए प्लॉट करते हैं, x0 y6, x0 y6, वी विल गेट दिस पॉइंट, x6 y0, y0 x6, वी विल गेट दिस पॉइंट। अब देखिए ये क्या होता है, ये हमारा इक्वेशन 2। अगर लाइन 2 को ये रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे वैल्यू c का वैल्यू इंक्रीज किए, लाइन यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ चला आया, स्लोप सेम रहेगा, स्लोप सेम है, लेकिन लाइन शिफ्ट हो गया। c का वैल्यू इंक्रीज हुआ, लाइन वर्टिकली इंक्रीज कर गया, कीपिंग इट स्लोप सेम। टेक अनदर एग्जाम्पल पुटिंग 2x + 2y is equal to 0। c के वैल्यू को 0 रखें, प्लॉट द ग्राफ, xy, x0, ये टर्म 0, y equal to 0, put y equal to 0, y equal to 0, this term becomes 0, x is equal to 0/2, 0। now plot the graph, x0 y0, x0 y0, x0 y0, अगेन 0 वाले केस में एक वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं, नहीं तो सिर्फ एक ही जगह पे 2 पॉइंट हम लोगों को मिल जाता है। पुट x is equal to 2, x is equal to 2, then 2x, x is equal to, this will become 4, 4 plus 2y is equal to 0, means 2y is equal to 0 minus 4, y is equal to -4/2, that is -2. When we take x as 2, we will get y as -2. Put x is equal to 3, not okay, 3, -2, पुट x इज इक्वल टू -2, ताकि बनाना आसान हो। तो x की जगह पे -2 रखेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 × -2 + 2y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, थोड़ा शॉर्ट लिख रहे हैं, 2 2 = 4, -4, दैट साइड विल बिकम 4
यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4/2, दैट इज 2। इसके लिए ग्राफ को जब हम प्लॉट करेंगे 2 - 2 पे, x2 y - 2, x2 y - 2, तो y नीचे होता है माइनस में और x इधर होता है माइनस में, -1 -2। तो x2 y - 2 पे हम लोगों को ये वाला पॉइंट मिलेगा ग्राफ पर। अगेन x - 2 y2, x में -1 -2, ये पॉइंट x - 2 y2, x - 2 y2, यहाँ पर मिलेगा हमारा पॉइंट। अब थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ मैं रब करके। ये वैल्यू नोट है, नोट किया है सबको, इसे रब कर देता हूँ। देखिए थोड़ा सा अलाइनमेंट में दिक्कत हो सकता है, ये मोस्ट प्रोबेबली जहाँ से पास करेगा वो हमारा ओरिजिन होगा, ये ओरिजिन से पास करेगा। ग्राफ पेपर पे जब आप इसको प्लॉट कीजिएगा तो आप पाएंगे कि ये ओरिजिन से पास करता है। तो हम लोग क्या देखें कि जब c के वैल्यू को इंक्रीज़ किए, ग्राफ हमारा इंक्रीज़ हो गया, मीन्स जो लाइन है वो वर्टिकली राइज कर गया। जब c के वैल्यू को डिक्रीज़ किए वो वर्टिकली डाउनवर्ड में आ जाता है, नीचे चला आता है ग्राफ। जब c = 0 है, इन एनी केस वो ओरिजिन से पास करेगा। तो हम लोग 3 कंडीशन इसमें देखते हैं, वो तीनों कंडीशन को अपने से लिख लेते हैं। रोल ऑफ c, नंबर 1, इफ c = 0, द ग्राफ और स्ट्रेट लाइन जो भी बोले, द ग्राफ विल पास थ्रू ओरिजिन। पास थ्रू ओरिजिन का कहने का मतलब ये है कि ये ग्राफ हमें क्या देता है, एक्स वाई का वैल्यू देता है। तो ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब है कि वो एक वैल्यू, एक्स का एक वैल्यू 0 है, वाई का एक वैल्यू 0 है। गॉट इट? रेहान समझ में आ रहा है? रिदा समझ में आ रहा है? राजन को तो समझ में नहीं आता। टफ लग रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप मेमोराइज कर लें, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। चलिए, इफ c > 0, द ग्राफ will shift upward. If c is smaller than 0, the graph will shift downward. ये तीनों कंडीशंस आप नोट करके रखें, याद रखें। तीसरा समझ में नहीं आया? जब c की वैल्यू को हमने घटाया, हमने वो डिलीट कर दिया। जब c की वैल्यू को हमने घटाया, ग्राफ हमारा यहाँ से, पहले यहाँ था, इंक्रीज किया तो ग्राफ यहाँ गया, डिक्रीज किए तो ये ग्राफ या ये ग्राफ बोलिए यहाँ से पास होने लगा। डिक्रीज करने से ग्राफ नीचे बना। स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट, ये याद रखना है कि स्लोप कांस्टेंट रहेगा। और इसी c को लेकर के हम लोग जो है प्रूव करेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड ये नहीं, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन ये है। वो भी है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट
सी के केस को लेकर के हम लोग देखेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ये बनता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सॉल्वेबिलिटी कंडीशन एंड मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, और मेथड्स ऑफ सॉल्विंग में हम लोग 4 मेथड्स को देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये 4 मेथड को देखेंगे। उसके बाद सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस को देखेंगे, और सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस में ही हम लोग ये चीज़ को देखेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन इससे मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है। सॉल्वेबिलिटी कंडीशन क्या है? कोई इक्वेशन सॉल्व होगा, उसकी वैल्यूज़ एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ निकलेगी या नहीं निकलेगी, ये होती है सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस। ओके, बाय, टेक केयर। कोई समझ में नहीं आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।